मिथुन राशि 1 जून से 30 जून की आपके लिए बड़ी भविष्यवाणी क्या है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो मैं मिथुन वालों का यह राशिफल बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखिए। अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ही आप इसको अपने राशि के अनुसार देखें। अगर राशि या लग्न कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और उपाय करना मत भूलिए। सबसे पहले जानकारी देंगे प्लेनेटरी पोजीशन की, कि किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है। तो आपके कुंडली में शुरुआत में लग्नेश बुध देवता ये 13 तारीख तक का आपके द्वादश स्थान में है, लेकिन 14 जून को ये भद्र नाम का राजयोग बना करके बैठ जाएंगे आपके लग्न में और उदित अवस्था में है। इसलिए बहुत बढ़िया ये रिजल्ट आने वाले समय में जून के महीने में आपको देते हुए नजर आए। सूर्य के साथ इनकी युति लगातार रहेगी। सूर्य शुरुआत में द्वादश स्थान में, फिर ये भी लग्न में हो जाएंगे। मंगल ये शुरुआत में 1 जून से लगा करके जून के अंत तक अपनी राशि यानी कि आपके इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करते रहे। शुक्र देवता ये 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जून को ये उदित होंगे। शुरुआत में ये अस्त अवस्था में रहे। अब शुरुआत करते हैं राशिफल। इसके अलावा गुरु की भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 6 जून को गुरुदेव बृहस्पति ये उदित हो जाए। अब जानते हैं नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में कर्म का मालिक बन जाता है गुरुदेव बृहस्पति, और उधर एकादश भाव में स्वराशि का मंगल का गोचर करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको देने वाला है। अगर नौकरी आप कर रहे हो तो मान सम्मान बढ़िया तरीके से आपको मिलेगा। आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और इस महीने आपके प्रमोशन मिल जाने के योग मंगल देव की कृपा से बने हुए हैं। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, 6 जून तक का वो धैर्य रखें। 6 जून के बाद यदि आप प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे जॉब मिल जाने के योग यहाँ से शुरू हो जाएंगे और ये लंबे समय तक योग बने रहेंगे। अगर आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, तो स्थितियां आपके लिए ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार बढ़िया आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जो ग्रह गोचर है वो सामान्य बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को चाहिए कि थोड़ा मेहनत अधिक करें। अगर आपका पढ़ाई में मन ना लगे, भटकाव आप अनुभव कर रहे हो, तो ऐसे में आपके लिए शुक्र देवता के मंत्र का जप करना, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है। प्रेमी जो जोड़े हैं उनके लिए ग्रह गोचर अच्छा है, ठीक ठाक बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। भाग्य का मालिक भाग्य भाव को बढ़ा रहा है शनि देवता बैठ करके। इसके अलावा आपको एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट और दिखाई पड़ेगा कि शनि की दशम दृष्टि आपके शत्रु भाव पे है, और वहीं पर सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र शुरुआत में 4 ग्रह आपके छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शत्रु हंता योग भी बन रहा है और शत्रु वृद्धि योग भी बन रहा है। तो मिथुन वालों को चाहिए कि इस समय अनावश्यक शत्रुता न पालें। यदि हो सके छोटी मोटी बातें आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके 12वें स्थान पर यात्राओं से संबंधित निश्चित तौर पे सुखद समाचार दिलाने का काम करेगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति बहुत बढ़िया बनी है। अनावश्यक कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको कर्जा किसी से नहीं लेना चाहिए,
और अगर आप किसी को पैसा देते हो तो सोच समझ करके, घर वालों की परामर्श ले करके आप पैसा दीजिएगा, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। अगर आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो मान के चलो 6 जून के बाद से धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नया मकान मिलना, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होना, जो लोग प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते थे उनकी यह कामना पूरी हो जाना, खेती बाड़ी का जो लोग काम करते हैं उनके लिए 6 जून से आने वाले लंबे समय तक का स्थिति अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इसका आप लाभ ले सकते हो। राजनीति में यदि आपका कैरियर है या किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो 6 जून के बाद वह व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति यही बनी हुई है कि 6 जून तक का स्थिति सामान्य है, लेकिन 6 जून के बाद स्थिति बहुत अच्छी आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिथुन राशि वालों के लिए संतान योग भी बनेगा, लेकिन संतान योग ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में 12 जून से संतान योग 28 दिन के लिए बनेगा। संतान अगर नहीं है तो इस बीच में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। गोचर के अकॉर्डिंग ऐसी स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ रही। आपकी कुंडली में संतान का मालिक होता है शुक्र देवता, और ये 12 जून को लग्न पर जैसे ही बैठेगा तो पंचम भाव को बढ़ाना शुरू कर देगा। इस बीच में आप प्रयास करिएगा। संतान प्राप्ति की भी योग है, और संतान से यदि कोई वैचारिक मतभेद है तो वह भी दूर हो जाने के अच्छे योग लगभग 28 दिन तक के लिए बनेगा। उसके बाद यह योग समाप्त हो जाएगा। फिर संतान योग के लिए आपको 3-4 महीने बाद ही सफलता मिलते हुए दिखाई पड़े। अब बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा महीना उत्तम है। जिन लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था आने वाले समय में उनका स्वास्थ्य बढ़िया दिखाई पड़ेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुख समृद्धि आपके वैवाहिक जीवन में बनी रहे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोई नया काम कारोबार अगर आप डालना चाहते हो, साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि 15 तारीख तक का इंतजार करिए। 15 तारीख के बाद कोई नया काम कारोबार आप शुरू करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी के दृष्टिकोण से यह जो महीना है जून का आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आमदनी का मालिक आमदनी भाव में बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे आय के नए नए स्रोत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसा आएगा तो जबरदस्त तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा होने के भी योग बने हैं। आमदनी का भी भाव मजबूत है तो वहीं पर बचत का भाव थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करोगे? उपाय में मिथुन वालों को चाहिए कि गणेश जी के मंत्र का जितना अधिक आप जप करोगे उतना ही ज्यादा सुख समृद्धि आपके जीवन में वास करेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।